जेई और नीट वाले बच्चों, वेरिएबल मास डेंसिटी के क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास निकालने में डर लगता है क्या यार? तो आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही सही वीडियो आपके सामने आ गई है। तो मैं आपको सिखाता हूं वेरिएबल मास डेंसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, वो भी 10 सेकंड से कम समय में। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए आइए, तो आपके सामने क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का, जिसमें एक रॉड है और रॉड की जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है और वो दी गई है a प्लस बी इंटू एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो जो मास है वो रॉड का बढ़ता चला जाएगा। और आपको पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, तो इसका सेंटर ऑफ मास पक्का बीच में तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। परंतु आप सोच करके देखिए कि अगर इसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट होती और एक यूनिफॉर्म मास का अगर हमारे पास रॉड होता, तो पक्का पक्का इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में ही आना था। और अगर L लेंथ की रॉड थी तो L/2 पर हमें सेंटर ऑफ मास मिलता। अब आप सोच करके देखिए कि आपको जो मास डेंसिटी सवाल में दी गई है वो इस तरह से दी गई है। क्या है कि a प्लस बी इंटू एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। अब आप सोच करके देखिए कि अगर मैं इस b की वैल्यू को ही अगर 0 कर दूं, तो क्या उस समय हमारे पास जो डेंसिटी है वो a के बराबर आ जाएगी? इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर इफ जो मास डेंसिटी है अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास पक्का पक्का L/2 पर मिलना चाहिए। तो क्या हमने यहां से कंक्लूजन निकाला कि इफ b की वैल्यू को 0 पुट किया जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पक्का पक्का L/2 पर आना चाहिए। अब इसका यूज करके इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए 4 मिनट 5 मिनट लग जाते, परंतु बिना सॉल्व किए हम इसको मार्क कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस में आप लोग b की वैल्यू 0 डाल करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ ये ऑप्शन चौथा ही ऐसा है कि b की वैल्यू 0 पुट करते ही सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो L/2 आ जाएगी। देखिए कैसे, अगर मैं b की जगह पर 0 पुट कर दूंगा तो यह जाएगा 3/4 और 2a डिवाइडेड बाय 3a और इंटू l, क्योंकि b की वैल्यू तो 0 हो गई है। तो a से a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यह जाएगा L/2, जो कि बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं होगा। इसका मतलब कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बिना सॉल्व किए हमने इतने टफ क्वेश्चन को भी 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर दिया।